नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट 2 सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें जो है 217 नंबर मिला हुआ है और 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है। तो हम लोग जीके की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें आज हम लोगों का दूसरा है। तो हम पूरा जो है अभी जीके और हिंदी दो चीज़ अभी पहले कराई जाएगी, उसके बाद फिर जो है जो बचा हुआ सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज जो है अगला जो है टेस्ट सॉल्व करने चल रहे हैं, टेस्ट 2। जी हाँ, तो टेस्ट 2 की अगर हम बात करें दोस्तों तो चलिए हम सेट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य असम से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, असम में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो आप इसका सही जवाब दीजिएगा दोस्तों। पहला नौटंकी, दूसरा कथकली, तीसरा बिहू और चौथा गरबा। हमको पता है दोस्तों गरबा गुजरात में होता है, और बिहू जो है बिहू हमारा कहाँ का होगा दोस्तों, ये असम का होगा। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो आइए कुछ देखते हैं कहाँ का क्या है। असम के लोक नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य, झूमर नृत्य, ये सब यहाँ के हैं। नौटंकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, कथकली केरल की और गरबा गुजरात का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। कौन सा ऐसा खाता खोला गया था जिसमें 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। तो यह हम सबको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया था, जो वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों। तो देखिए मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मगध हमारा जो है ये, अगर हम बात करें दोस्तों तो बिहार में मगध है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अगर इसकी बात करें तो हमको पता है G20 की अभी हाल ही में बैठक जो हुई थी वो भारत में हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको दक्षेस बोलते हैं दोस्तों, इसमें भी भारत है हमारा। राष्ट्रमंडल में ऑलरेडी भारत है। दक्षिण पूर्व, जी हाँ दोस्तों, अगर हम दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में भारत नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता। तो दोस्तों इसमें भी कोई पूछने वाली बात नहीं है, हमारा भारत है दोस्तों, हर जगह अपना परचम लहराता रहता है। आगे कह रहा है विश्व बैंक द्वारा उद्योग सहायता सूचकांक 2018 में भारत किस स्थान पर है। ये 2018 का है पुराना, आप लोग नया देख लीजिएगा। तो विश्व बैंक उद्योग सहजता सूचकांक, इसमें जो भारत का रैंक है दोस्तों वो 77 है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कह रहा है कि एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीकी अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में कौन सा ब्लॉक का नाम दिया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जितने भी ये आपको जो दिए गए हैं राज्य, केन्या, तंजानिया, सूडान, युगांडा, जितने भी ये देश हैं हमारे, इसमें जो है सूडान ही ऐसा देश है जो पूर्व में स्थित है दक्षिण अफ्रीका के। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों पूर्वी अफ्रीका, तो पूर्वी अफ्रीका में दोस्तों सूडान जो है ये पूर्व में है, बाकी सारे जो हैं उसके बाद ही पड़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंद में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली महिला। जी हाँ दोस्तों, 51 गेंद में 103 रन कौन बनाएगा दोस्तों, ये हमारी हरमनप्रीत कौर जो हैं, ये महिला क्रिकेट टीम की हैं, इन्होंने बनाया है, यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स को निकालने में सक्षम है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे
क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स होती हैं उनको निकालने का जो काम है दोस्तों, उनको निकालने का काम प्लीहा करती है। आप जानते होंगे दोस्तों, प्लीहा ही इन सभी प्लेटों को बाहर करती है। जो भी काम में नहीं रहती उसको सबको प्लीहा बाहर कर देती है। आगे कह रहा है मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा कौन सी धातु शामिल होती है। आप दोस्तों इसको जब रात में लेटने लगें तो एक बार वीडियो जरूर सुना करिए, उससे आपको दिमाग में ये रहेगा। तो रोज गोल्ड की बात करें दोस्तों तो रोज गोल्ड में गोल्ड और तांबा रहता है। जी हाँ दोस्तों, रोज गोल्ड में क्या क्या रहता है, रोज और तांबा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक कैप्रोक्टेलम, जी हाँ, एकलक कैप्रोलैक्टम का बहुलकीकरण किया जाता है। तो किस बहुलक का प्रयोग करने के लिए दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, आप लोग इसका जो है उत्तर करिएगा, हम बताते हैं दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो नायलॉन 6 हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न पर चलते हैं, शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमी सूत्र। जी हाँ दोस्तों, शक्ति यानी कि सामर्थ्य, तो हमको पता है दोस्तों कि सामर्थ्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य का सूत्र अगर पता होगा तो आप कर सकते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ml2T-3। जी हाँ दोस्तों, ml2T-3। आगे चलते हैं, कह रहा है CaSO4 इंटू 2H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है। हमको पता है दोस्तों, CaSO4 इंटू 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, हमको पता है कि जब दो पानी मिला देंगे तो ये हमारा जिप्सम बन जाता है। आगे, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विद्यालय स्थित है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर क्या कह रहा है देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है। आप सब जानते होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो लोगो है उसमें मछली, अगर हम बात करें तो चलिए नीचे देखते हैं, इसका चित्र दिया गया होगा, ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों मछली बनी हुई है, ये बीच में देखिए तो दो मछलियाँ जो है बनी हुई हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। आप सब जानते होंगे दोस्तों, लोकसभा की सीट 80 है भारत में, और अगर लोकसभा की 80 है, और अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में हमारी 403 सीट है। वहीं अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, माघ मेला किस दिन शुरू होता है। माघ मेला किस दिन शुरू होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, माघ मेला जो होता है हमारा मकर संक्रांति को शुरू होता है। आप सब जानते होंगे, जो भी उत्तर प्रदेश से अगर संबंधित हैं और माघ मेला कुंभ मेला अगर ना जाने तो फिर कोई बात ही नहीं। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ। आपको पता होगा दोस्तों, कबीरदास जी जो है बनारस के घाटों पर जो है व्यतीत किए हैं अपना जीवन। वहीं अगले प्रश्न पर चले दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। लिखा है लखनऊ घराने की नींव किसने रखी। तो दोस्तों बख्शू खाना जो थे ये लखनऊ घराने की नींव रखे थे। आइए इसमें कुछ स्पेशल देखते हैं दोस्तों। जयपुर घराना जो था वो अपने परतरी या लयबद्ध गुण के लिए जाना जाता है। बनारस घराना दोस्तों कथक के लिए जाना जाता है, कथक के लिए। और ग्वालियर घराना दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना है, ग्वालियर घराना। आगरा घराने की बात करें दोस्तों तो नाहर बानी में निहित है। ठीक, गायन की शैली आवाज़ में गहराई से प्रतिष्ठित है। ठीक, और इंदौर घराना की बात करें दोस्तों तो घरानों में से एक जिसकी स्थापना आमिर खान ने की थी। ठीक, अब ये आमिर खान कौन है दोस्तों, आप बताइएगा, क्या ये हीरो हैं या कोई और है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको लोगो दिखाया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें लाल और दूसरा रंग जो होता है वो नीला होता है। जैसे देखिए ये दोस्तों लाल और नीला होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। आपको पता है दोस्तों अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक कहते हैं, तो ये खड़ी बोली में होगी, नॉर्मल सी बात है। आगे कह रहा है स्वामी रामभद्राचार्य को 2015 में किस रत्न से सम्मानित किया था। भारत रत्न, पद्म श्री, कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इनको दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था, इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक,
तो स्वामी राम भद्राचार्य जो थे इनको 2015 में पद्म विभूषण दिया गया। और किस लिए दिया गया? संस्कृत के साहित्य अकादमी पुरस्कार, श्रीवनी अलंकारन, बाणभट्ट पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, अपने महाकाव्य श्री भगवा राघवी आयम के लिए दिया गया था। ठीक, भगवा राघवी आयम के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लिखा है जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर शामिल किया गया था। तो दोस्तों जो चुंगी थी वो जीएसटी में जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब दोस्तों प्रीवियस ईयर हम पढ़ रहे हैं, देखिए 2019 का सेकेंड शिफ्ट का है। आगे चलते हैं। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो नियॉन लैंप है हमारा, नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जिस क्लाउड ने किया था। किसने किया था? जॉर्जिस क्लाउड ने। वहीं अगले प्रश्न पर चलें। एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी एक छवि? एक जीवनी एक छवि है, या एक सेल्फी एक छवि है, या फिर जो है एक अवतार एक छवि है, या एक मुखौटा? तो देखिए एक अवतार जो है ये एक छवि है जो कि जिसका प्रयोग ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट जो है वो किस देश के करीब है? अगर आपको पता है दोस्तों तो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में भी दोस्तों दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान जो है अगर आपको पता हो दोस्तों, बांग्लादेश आपका ऊपर पड़ जाएगा। मलेशिया भी दोस्तों ये आपका म्यांमार के उधर पीछे साइड पड़ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें और आगे दोस्तों तो नेपाल है, नेपाल आपका ऊपर पड़ जाएगा। लेकिन इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों तो अंडमान निकोबार से और नीचे आप जाएंगे दाईं तरफ तो उसमें आपको अंडमान इसका इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीप आपको दिखेंगे। ठीक, आप अगर मैप रखे होंगे दोस्तों तो मैप में देखिएगा तो उसमें आपको दिखेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। ब्यूनस आयर, जी हाँ दोस्तों ब्यूनस आयर जो है ये आपका अर्जेंटीना की राजधानी है। किसकी? अर्जेंटीना की। वहीं अगर हम अन्य देशों की राजधानी की बात करें तो एक बार आप देश जो हमारे हैं सभी देशों की राजधानी एक बार देख लीजिएगा, और उसमें से जो मेन है जैसे अमेरिका की ही राजधानी मैक्सिमम पूछी जाती है। देखिए ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, बोलीविया की सुक्रे है, और वेनेजुएला की काराकस है। ठीक, तो ये राजधानियाँ थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? अगर आपको बताएं दोस्तों तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है? काजीरंगा में। ठीक, जिम कार्बेट हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। रणथंभौर हमारा राजस्थान में। काजीरंगा हमारा आप बताइएगा कमेंट करके कहाँ पे है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपको अगर पता हो दोस्तों जो 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं उसी में रहता है दोस्तों। तो इम्फाल जो है हमारी मणिपुर की राजधानी है। त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी, नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी, और सिक्किम की दोस्तों गंगटोक हो जाएगी। ठीक, तो ये जो 7 सिस्टर है दोस्तों उसकी जो है राज्य की राजधानी का नाम आप जरूर याद रखिएगा। आगे कह रहा है, भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम बात करें गांधीनगर दोस्तों गुजरात में है, और आपको पता है कि जो हमारी ट्रिक है दोस्तों कर्क रेखा पर वो क्या है? मित्र पर गमछा झार, तो उसमें गुजरात है दोस्तों, तो गांधीनगर नज़दीक होगा। झार में देखिए दोस्तों जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो भी हमारा रांची किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की, या फिर जो है झारखंड की? तो झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक, आगे देखिए अगरतला हमारा जो है किस चीज़ की राजधानी है? अभी बताए थे दोस्तों कुछ देर पहले, त्रिपुरा की। और भुवनेश्वर दोस्तों ये हमारी किसकी राजधानी होगी दोस्तों? आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि भुवनेश्वर किसकी राजधानी है। तो ये हमारी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो सबसे अगर दूर की बात करें तो कर्क रेखा से दूर जो दोस्तों वो भुवनेश्वर स्थित है। आइए देखते हैं इसमें कुछ और है क्या। तो देखिए भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो ये है आपका देखिए यहाँ पर दोस्तों ये हमारा कर्क रेखा गई है। ठीक, ये हमारी कर्क रेखा गई है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों रांची दिख रहा है। ये
रांची यहाँ पे दिख रहा है, और भुवनेश्वर दोस्तों यहाँ नीचे साइड देखिए इधर है। ठीक, तो भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है, हार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों हार्निवल फेस्टिवल जो है हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई में चला गया, तो कहाँ पे, किस क्षेत्र में चला गया दोस्तों। तो ये हमारा जो है क्या कह रहा है, किस क्षेत्र में चला गया, तो इम्फाल और कोहिमा। ठीक, इम्फाल और कोहिमा वाले क्षेत्र में आज़ाद हिंद फौज चली गई थी। आगे प्रश्न करते हैं, देखते हैं, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो दोस्तों पोला त्योहार में बैल की पूजा की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा, देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जीएस जो है आपको सबसे आगे ले जाएगा। अगर आप जीएस में सही कर लेते हैं तो आप सभी बच्चों से आगे चले जाएंगे, तो इसलिए जीएस बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब में तो सब स्कोर कर लेंगे। भारतीय संविधान को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है, तो भारत के महान्यायवादी का कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है दोस्तों। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही उसका जो वो क्या कहते हैं पद है ग्रहण करता है। कह रहा है बासमती चावल का पेटेंट कराने का प्रयास किया था 1900 के दशक में राइसटेक कंपनी, ये कहाँ की है दोस्तों। तो ये राइसटेक कंपनी जो है ये अमेरिका की है। ठीक, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो आपको पता होगा दोस्तों कि राय बिहारी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, उन्होंने ही संविधान की मूल प्रति को लिखा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंका गया था तो उस समय वे कहाँ की यात्रा कर रहे थे। तो वो दोस्तों प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। तो ये हमारा 38 प्रश्न था दोस्तों। आगे एक प्रश्न आपको होमवर्क देते हैं, देखिएगा, इसको आप लगा के बताइएगा कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों ये था आज की जीएस का एनालिसिस। तो आप चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली हम लोग एक सेट इसका सॉल्व करेंगे शाम को 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, शाम को 8 बजे डेली इसका एक सेट मैं कराऊंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।